हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इसकी जो लेक्चर सीरीज में थर्ड लेक्चर है। अभी तक हम इंट्रोडक्शन फेज में ही हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। देखिए, आईपीसी को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है और उसी से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं मेंस रिया की। एक्टस रियस, मेंस रिया, ये दो ऐसे वर्ड हैं जिसका आईपीसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ मेंस रिया को इंडिया में अगर हम बात करें, जो इंडिया हमारा स्टैच्यूट है आईपीसी, इसमें इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बट एक बहुत ही ओल्डेस्ट डॉक्ट्राइन है कॉमन लॉ की, उस डॉक्ट्राइन के बारे में भी हम बात करेंगे। और ये जो है इंडिया में एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता, मैं ऐसे भी बात करेंगे। मेंस रिया मीन्स व्हाट, द मेंटल एलिमेंट। देखिए, दो चीजें यहां पे होती हैं, एक्टस रियस एंड मेंस रिया। एक्टस रियस मीन्स योर फिजिकल एक्ट, जो आप फिजिकल एक्ट करते हैं वो। मेंस रिया मीन्स योर मेंटल स्टेटस, यानी कि गिल्टी माइंड, इसको आप एक तरह से कह सकते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन डॉक्ट्राइन, एक्टस रियस नॉन फैसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्सिमम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम है। कई बार मेंस में इससे क्वेश्चन भी बनता है। कोई भी क्राइम कब होता है, जब मेंस रिया और एक्टस रियस आपस में मिल जाते हैं। मेंस रिया शोज द गिल्टी माइंड, माइंड को, एक गिल्टी माइंड को शो करती है, और एक्टस रियस जो है गिल्टी एक्ट को शो करता है। देखिए, एक्टस में एक्टस का मतलब होता है एक्ट, ठीक है, और रियस का मतलब होता है प्रोहिबिटेड बाय लॉ, प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ऐसा कोई भी काम जो कार्य, कानून, जो कानून आपका क्या करता है, जिसे प्रोहिबिट करता है, ऐसा कोई काम अगर आप करते हैं विद मेंस रिया, विद मेंटल स्टेटस, यानी कि गिल्टी माइंड, और जब इट इज अ बेसिक इंग्लिश डॉक्ट्राइन दैट देयर शुड बी नो क्राइम विदाउट दी मेंस रिया, गिल्टी माइंड के बिना गिल्टी एक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन जब आप आईपीसी की बात करते हैं तो इंडिया में ये डॉक्ट्राइन एप्लीकेबल नहीं होती है। प्लीज रिमेंबर दिस। इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लो आप नोट कर लीजिए, नथुलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, AIR 1966, सुप्रीम कोर्ट 43। देखिए, कभी कभी से क्वेश्चन आ जाता है तो ये चीज़ें आप मेंस में भी लिख सकते हैं, वहाँ आपको केस लॉज की ज़रूरत पड़ेगी। इस केस में द अपेक्स कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट मेंस रिया इज एन असेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस। मेंस रिया को एक इम्पॉर्टेंट असेंशियल इंग्रेडिएंट माना था। डाउटलेस अ स्टैच्यूट में एक्सक्लूड द एलिमेंट ऑफ मेंस रिया, लेकिन यहाँ पे ना एक लेजिस्लेशन की इंटेंशन बता दी थी कि अगर लेजिस्लेशन चाहता है, लेजिस्लेचर चाहता है, तो ये एक्सक्लूड कर सकता है मेंस रिया को, यानी कि ओनली द गिल्टी एक्ट कैन बी क्राइम। इंडिया में इसका थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है। कोई एक्टस रियस है, ऐसा एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अभी जैसे आप 304A आईपीसी पढ़ते हैं, डेथ बाय नेग्लिजेंस। अब एक बंदा कार चला के जा रहा है और वो किसी को हिट कर देता है, उसके पास कोई मेंस रिया नहीं है कि वो सामने वाले का मर्डर करेगा, बट इट इज पनिशेबल। पनिशेबल है कि नहीं है। जबकि यहीं पे आप देखिए, एक हैंगमैन है, हैंगमैन विद इंटेंशन, आप वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, विद इंटेंशन एक हैंगमैन किसी को फांसी देता है कि उसको उसे मारना है,
बट ही इज ओबेइंग दी लॉ, तो कहाँ आ जाएगा, जनरल एक्सेप्शन में, यानी कि देयर इज नो ऑफेंस, वो ऑफेंस नहीं होगा। यानी कि इट्स नॉट कंपल्सरी दैट द एक्टस रियस मेंस रिया दोनों इंक्लूड होंगे तभी आपका क्राइम होगा। किसी भी एक्ट को क्राइम बनाने के लिए उस एक्ट में 3 चीज़ों का होना जरूरी है। सबसे पहला जो मैं आईपीसी का वर्ड आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं वॉलंटरी। वॉलंटरली अगर कोई काम करता है, कहाँ पे डिफाइंड है, सेक्शन 39 ऑफ आईपीसी में। अगर वो एक्ट वॉलंटरली कर रहा है और उसके पास ये नॉलेज है कि ऐसा करने से कैसा हो जाएगा, उसकी इंटेंशन है वैसा करने की, देन दैट एक्ट, अगर वो एक्ट वो करता है और वो एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, देन इट विल कन्वर्ट इनटू ऑफेंस। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑफेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ही मस्ट हैव वॉलेंटरली डूइंग दैट एक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है आईपीसी का, सेक्शन 39 में। हम इसको जो सेक्शन 39 पे आएंगे तो बहुत डिटेल में भी इसको डिस्कस करने वाले हैं। अंडरस्टूड। अभी कुछ जूरिस्ट की चीज़ें आप यहाँ पे जरूर लिख लें। द रूट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंस रिया वाज फ्रॉम द एंग्लो अमेरिकन लॉ। देखिए इस टाइप की जो लाइन्स है ना, ये आपके मेंस के एग्जाम्स तैयार कराती हैं। ये चीज़ें भले ही प्री में नहीं पूछी जाएंगी जो मैं आज के लेक्चर में आपको बता रहा हूँ, बट मेंस एंगल से ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। द ग्रेट जूरिस्ट सेलमन ही सेड दैट देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट क्रिमिनल माइंड। इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लीगल सिस्टम्स दैट द essence of an offense is a wrongful intent without which it cannot exist। यानी कि गिल्टी माइंड होगा तभी आपका गिल्टी एक्ट होगा। बट रिमेंबर कि ये इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होता है। कल हमने बात की थी क्राइम की, क्राइम की हमने एक डेफिनेशन की भी बात की। अब यहाँ पे किसी का एक्ट ऑफेंस है कि नहीं है, क्राइम है कि नहीं है, तो कैसे पता लगेगा। कल हमने बात की थी कि सारे के सारे क्राइम जरूरी नहीं कि ऑफेंस हो। ऑफेंसेस वो हैं जिनको आपका स्टेट क्या करता है, प्रोहिबिट करता है बाय मेकिंग लॉ, बाय मेकिंग रूल्स। जब आप सेक्शन 40 पढ़ेंगे आईपीसी का तो वहां पे आप ऑफेंस की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। अब क्राइम को देखा जाए तो क्राइम की कुछ स्टेज होती हैं, उन स्टेज को समझेंगे तो बाकी चीज़ों को समझना ज़्यादा आसान होगा। क्राइम की क्या क्या स्टेजेज हो सकते हैं, व्हाट आर द स्टेजेज ऑफ क्राइम। तो क्राइम के अंदर क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली होती है इंटेंशन, यानी कि किसी की इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है, डिज़ायर होना ज़रूरी है। इंटेंशन और मोटिव के डिफरेंस को भी देखेंगे। पहले मेरी कुछ इंटेंशन है कि मैं ऐसा करूँगा, फिर मैं उसके लिए क्या करता हूँ, प्रिपरेशन करता हूँ, देन आई अटेम्प्ट दैट, और इफ इट कंप्लीट्स देन द कमीशन ऑफ ऑफेंस डन। मेरी इंटेंशन है कि मैं ए को जहर दे के मार दूंगा, मैंने मार्केट से पॉइजन परचेज किया, ठीक है, पॉइजन लेकर आया मैं। अब पॉइजन लाने के बाद उसको मैंने पॉइजन दे दिया, पॉइजन लाया तो पॉइजन क्या है, प्रिपरेशन है। यहां तक अभी तक क्राइम नहीं है अभी तक, हालांकि किसी कुछ एक्सेप्शन है जहां प्रिपरेशन में इट सेल्फ इज अ क्राइम इन आईपीसी। 3 एक्सेप्शन है उसकी, वो भी हम बात करेंगे। जब आपकी इंटेंशन थी और इंटेंशन को अचीव करने के लिए आपने प्रिपरेशन कर लिया, आप जहर खरीद के लेकर आ गए, अभी तक आपने कोई क्राइम नहीं किया है। अब आपने उसकी चाय में मिलाया और उसके सामने रख दिया चाय का प्याला कि भाई ये पियो और इसमें पॉइजन है, पीने वाला है वो। लेकिन उसके पीने से पहले आपके अंतरात्मा ने आपको आवाज़ दी कि यार ऐसा मत करो, आप चाय उठा के वापस आ जाते हो और वो नहीं पीता है, तो क्या आप पनिशेबल हो? नो। ओनली द गिल्टी माइंड, ओनली द मेंस रिया कैन नॉट बी पनिश्ड। यहाँ तक आपने कोई क्राइम नहीं किया, लेकिन आपने उसको चाय दे दी, उसने चाय पी ली और वो बच गया। समझिए चीज़ को, जहर ही खराब, आजकल सब नकली मिलता है, जहर भी नकली था, वो बच गया। नाउ योर अटेम्प्ट हैज़ बीन डन,
अटेम्प्ट हैज़ बीन डन, और अटेम्प्ट में अगर आपने अचीव कर लिया अपना टारगेट तो दैट विल कन्वर्ट इनटू कमीशन। यानी कि यहाँ पे आपको 307 अटेम्प्ट टू मर्डर और यहाँ पे आपको 302 मर्डर के चार्ज लगाए जा सकते हैं। कल्पेबल होमिसाइड की भी हम बात करेंगे, पहले आप चीज़ों को समझिए। अंडरस्टूड। अब देखना मुझे ये है कि मुझे मेरी इंटेंशन थी। इंटेंशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटेंशन? इंटेंशन क्या होती है आपकी? कि इंटेंशन जब आपको किसी चीज़ की कोई नॉलेज होती है, व्हेन यू हैव नॉलेज। मेरी नॉलेज क्या थी कि अगर मैं उसको जहर दूंगा तो वो चाय में वो मर सकता है, और उसमें मेरा डिज़ायर था। मेरी डिज़ायर क्या थी? कि मुझे उसको मारना है। व्हेन नॉलेज इज कंबाइंड विद द डिज़ायर इट क्रिएट्स द इंटेंशन। ये क्या क्रिएट करता है? इंटेंशन क्रिएट करता है। मोटिव अलग चीज़ है, इंटेंशन इज द इमीडिएट डिज़ायर। आपका मोटिव कुछ अलग हो सकता है, डिज़ायर आपकी इंटेंशन जो है वो अलग हो सकती है। यानी कि जब आपको किसी चीज़ की नॉलेज थी, नॉलेज से आपका क्या मतलब है? नॉलेज से आपका मतलब है कि कोई एक्ट आप करने जा रहे हो, यू नो अबाउट इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपको पता है। मुझे पता है कि अगर मैं उसको पॉइजन मिला के जहर दूंगा, चाय में पॉइजन मिला के, तो ही विल डेड, ही विल बी नो मोर, वो मर जाएगा। ये मुझे नॉलेज है। इट मीन्स आई नो द कॉन्सिक्वेंसेस। और मेरी इंटेंशन थी, डिजायर थी उसको मारने की। जब मेरी ये नॉलेज मेरी डिजायर के साथ मिक्स होगी, दैट बिकम्स माई इंटेंशन, एंड दिस इंटेंशन मेक्स माई एक्ट वॉलंटरी। वॉलंटरी बनाता है, यानी कि मैंने अपनी मर्जी से इस काम को किया है, अंडर सेक्शन 39 ऑफ आईपीसी। अंडरस्टूड। इस तरह से आपका एक्ट जो है यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑफेंस बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसी पे कि मान लीजिए कोई ऐसा एक्ट होता है जिसमें कि मेरी मेंसरिया नहीं थी। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको नेग्लिजेंट डेथ का, डेथ बाई नेग्लिजेंस 304A। इट मीन्स व्हेन द लेजिस्लेचर बाय द इंटेंशन ऑफ मेकिंग दैट पर्टिकुलर लॉ इट एक्सक्लूड द मेंसरिया। और ये सेम चीज किस में हेल्ड हुई थी? नथुलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में। उसने माना था कि मेंसरिया के बिना क्राइम नहीं हो सकता, बट अगर लेजिस्लेचर का इंटेंशन है वहां पे तो फिर हो सकता है। अब आईपीसी ने ही, आईपीसी आपको प्रावधान देती है कि बहुत सारे एक्ट भी ऐसे होंगे जो ऑफेंस नहीं आएंगी, कैटेगरी में नहीं आएंगे, यानी कि द जनरल एक्सेप्शंस हो जाएंगी। वो एक्ट वैसे अगर कोई करता है तो वो ऑफेंस है, बट उसको पे ऊपर कुछ एक पर्टिकुलर जनरल एक्सेप्शन लगा दिए गए। अगर वो उनके, अगर मान लो कोई 7 साल से कम एज का बच्चा किसी का मर्डर कर देता है, ही विल नॉट बी लायबल फॉर द मर्डर बिकॉज डोली इन कैपेक्स सेक्शन 82 का बेनिफिट उसको मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि ठीक है, मेरी मेंसरिया, मेरा एक्टर सीरियस, तो क्या मैं वहाँ पे गिल्टी साबित हो गया? इतना करने से मुझे सजा दे दी जा सकती है? जब हमने एविडेंस पढ़ा था तो हमने एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी थी। हमने वहाँ पे पढ़ा था आपका बर्डन ऑफ प्रूफ। देखिए बहुत पुरानी एक वो है कि जब हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ, एक्यूज्ड को हमेशा इनोसेंट माना जाता है जब तक कि वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता है। यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है किसके ऊपर जाएगा? पुराने टाइम पे ये बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा एक्यूज्ड पर ही रहता था कि उसको अपने आप को निर्दोष साबित करना था। लेकिन अभी बहुत सारे प्रेसिडेंट ने, ठीक है, इसको इंग्लिश कॉमन लॉ ने सबसे पहले इसको चेंज किया, और वहाँ पे इसको बर्डन ऑफ प्रूफ को किस पे कह दिया गया कि भी जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन पे हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा, एंड इट नेवर शिफ्ट्स। शिफ्ट क्या होता है? ऑनर्स ऑफ प्रूफ होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आपको
मेंस-रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए, जो आपकी इमीडिएट डिजायर, आपका मोटिव हो सकता है कि आप कुछ करना चाहते थे, लेकिन आपका इंटेंशन तुरंत क्या बन गया? इमीडिएट डिजायर इज द इंटेंशन। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का वीडियो बहुत छोटा रहेगा, ठीक है। कल हम और अच्छे से डिटेल में, कल हम आईपीसी का सेक्शन 1 से शुरू कर देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चैनल। कल से लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे फ्रॉम सेक्शन 1 वी विल स्टार्ट टुमारो, और बीच में फिर हम आईपीसी को पढ़ना शुरू कर देंगे। एंड अराउंड इन टोटल 45 लेक्चर्स इस पे रहेंगे। टोटल लेक्चर्स आपने पूछे थे कि कितने होंगे, तो 45 लेक्चर्स में हम आईपीसी को ख़त्म कर देंगे। बट आप कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियोस कैसे लगते हैं। सो सी यू गाइज टुमारो एट द सेम टाइम सेम चैनल, बी अवेलेबल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।